वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नवमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सनक से टेलीफोन पर बात की और इन्हें अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों की पुलिस में एकसानियत लाने के लिए इन्हें एक मुश्तरका शनाख्त देने और इनकी ताकत को मुत्तहिद करने के लिए एक कौम एक राशन कार्ड की तर्ज पर और एक कौम एक पुलिस यूनिफॉर्म शुरू करने की तजवीज़ की है पेश। जुमा को यहाँ रियासती वज़राए दाखिला की चिंतन शेवर से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क बहुत तेज़ी से कर रहा है तरक्की और इसी रफ्तार से नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं सामने। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती और मरकज़ी हुकूमत को टीम इंडिया के जज्बे से इन चैलेंजों से कौमी तनाजुर को आगे रखकर निपटना होगा और अगर हम मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करेंगे तो तमाम चैलेंजेस हो सकते हैं छोटे। एक छोटी सी न्यूज़ पूरे मुल्क में बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो, मानने से पहले वेरीफाई करो। फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी का नया मंत्र। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक की सबसे खतरनाक दहाई से गुजर रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सदर ने जुमेरात को एक तकरीर में यूक्रेन पर रूसी हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की और कहा कि इसे इनका मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर पड़ गया है अलग थलग। उन्होंने मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दूसरे ममालिक को जौहरी हमलों की धमकी देकर रूस के खिलाफ कर रहे हैं मुत्तहिद। शुमाली कोरिया ने जुमा को मशरक़ी समंदर में 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल किए फायर। जनूबी कोरियाई फ़ौज ने कहा कि क्वाड एंड सिविल की बड़ी फ़ौजी मशक़ें ख़त्म होने के हैं करीब। इस्लामी ताउन तंजीम ने जम्मू व कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान के खिलाफ किया है तबसरा। OIC ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे के 75 साल हो गए हैं मुकम्मल। इस्लामी तंजीम ने कहा कि वो जम्मू व कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत के हवाले से इनके साथ हैं। OIC तंजीम ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से जम्मू व कश्मीर में दिफा 370 को फिर से बहाल करने का किया है मुतालिबा और जो भी कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ की जा रही हैं इनको रोकने के लिए करें इक़दामात। दिल्ली की जामे मस्जिद इलाके में वाक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ार पर कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी हाज़िरी। सदर बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला था दौरा। अरबपति एलन मस्क अब ट्विटर के हैं नए मालिक। ये पोजीशन अप्रैल में सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के लिए पहली बोली लगाने के चंद महीनों बाद आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी का मालिक बनने के साथ ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के 4 आला ओहदेदारों को दिखा दिया है घर का रास्ता। इनमें हिंदुस्तानी नज़ात CEO पैराग अग्रवाल और कानूनी मैनेजर विजय गाडे हैं शामिल। दोनों एग्जीक्यूटिव्स ने सैन फ्रांसिस्को में छोड़ दिया था कंपनी का हेडक्वार्टर। मस्क ने जुमेरात को ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन का मुआहदा किया था मुकम्मल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हलचल मच गई जब यहां एक टैंक में क्लोरीन गैस का लीक होना शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत के मामले सामने आते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। इत्तला मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और कई लोगों को हमीदिया अस्पताल में कराया दाखिल। मामला भोपाल के ईदगाह इलाके में वाक़ मदर इंडिया कॉलोनी का है। यहाँ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने पर कई लोगों की बिगड़ गई सेहत। सरहदी तनाज़ात को लेकर भारत और चीन के दरमियान बहुत ज़्यादा है तनाव। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़ा के बारे में बात की और दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो इन कशीदगी को पुरअमन तरीके से करें हल।